सर ऑडियो ऑफ है। अब आ गया होगा ऑडियो। ऑडियो आया? यस सर। So now see here. Here, what is wave front? About wave front, I have told. Once again, I am beginning. Here, this is a pond, and this is the surface of water. If you throw a stone here, then what will happen? Ripples will produce, and these ripples will propagate in outward direction. Now, if we take some point at a distance, at a fixed distance from this point, which is the originating point of the ripple, जो रिपल्स के ओरिजिनेटिंग पॉइंट है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स लें और उन पर पेपर बोट रख दें, then we will find that all the boats will start oscillating simultaneously. They will reach at their maximum position in the upward direction simultaneously. They will simultaneously reach at the maximum displaced position in the downward direction. Means all are oscillating in the same phase. सभी क्या है, एक साथ ऑक्सीलेट कर रहे हैं। आए समझे? पर कहीं जैसे हम पेंडुलम के केस में बता रहे हैं, ये दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, जिनके जो बॉब का मास है वो भी क्या है, सेम है। हमने इसको किसी सर्टेन टाइम पर ऑक्सीलेट करा के छोड़ दिया, आए समझ, और इसको 30 सेकंड बाद ऑक्सीलेट कराया। इसके ऑक्सीलेशन शुरू करने के 30 सेकंड बाद इसको ऑक्सीलेट करा के छोड़ा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों के ऑक्सीलेशन सेम फेज में हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जिस टाइम पर ये मीन पोजीशन पर हो तो ये भी मीन पोजीशन पर हो। ये हो सकता है ये मीन पोजीशन पर हो और ये यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, या ये भी हो सकता है दिस इज एट द मीन पोजीशन एंड इट इज इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन समवेयर, सो हियर दे आर आउट ऑफ फेज। बट अगर कहीं कुछ ऐसा हो when it is at the left extreme position, this is also at the left extreme position. When it is crossing to the mean position in this direction, here also it is crossing to the mean position in the same direction. Then we will say that both the pendulums are oscillating in same phase. It's clear? Now see here, when we talk about the light wave, so as we know that light wave is a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक डिफरेंस है। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जब ये प्रोपोगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स का ऑक्सीलेशन होता है। जैसे इस समय जो हम बोल रहे हैं तो किसका ऑक्सीलेशन हो रहा है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, और वो इस डिस्टरबेंस को, इस वेव को इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस दूसरे तक कैरी कर रहे हैं, दूसरे के ईयर ड्रम तक कैरी कर रहे हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये तो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पर ऑक्सीलेशंस किसके होते हैं, तो यहाँ ऑक्सीलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ऑक्सीलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 से पीक वैल्यू तक इंक्रीज करता है, then it decreases, becomes 0, then the same thing will take place in the reverse direction, मतलब जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, एकदम उसी तरीके मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड वेरी करने का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑक्सीलेशंस। एंड व्हेन दीज ऑक्सीलेशंस आर सुपरपोजिंग परपेंडिकुलरली,
जब ये oscillations perpendicularly superpose करेंगे, then what will happen? An electromagnetic wave will produce, which will propagate in what direction? Normal to the E as well as normal to the B. मतलब इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, नॉर्मल टू द E as well as normal to the B. I said, and with what speed? Its speed will be equal to E upon B या E naught upon B naught. जब हम लाइट वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारी हैं, सो जब हम लाइट वेव की बात करते हैं, लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तब क्या है, जो ऑप्टिकल फिनोमेना है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड. And if we fix the electric field vector, then it will be fixed in magnitude as well as in direction. क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, c के बराबर है, और c की वैल्यू एयर में कितनी है, इतनी है. आए समझे? और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द e है. इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द e. Therefore, when any electromagnetic wave takes place, then phase means the state of oscillation of the electric field vector. State of oscillation of the electric field vector. आए समझे? अब देख लो, अगर यहाँ पर ये तुम पॉइंट ना समझो, ये यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो जो लाइट की पल्स प्रोड्यूस होंगी वो इन सभी पॉइंट्स पर एक साथ पहुंचेगी. जो लाइट पल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो इन सभी पॉइंट्स पर एक साथ पहुंचेगी. हमको मालूम है लाइट क्या है, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वेव, इट इज द डिस्क्रीट पल्सेज. इट इज द डिस्क्रीट पल्सेज. और कैसे प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक ट्रांजिशन. एटॉमिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एटम किसी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर रहता है, सो व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, जब वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न करता है, then it emits some amount of energy. That energy is emitted in the form of a electromagnetic pulse. जब एटॉमिक ट्रांजिशन होता है तो हर एक एटॉमिक ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा ई. खैर उस पर हम लोग बाद में जाएंगे ना. तो ये जब यहाँ पर एक लाइट पल्स प्रोड्यूस होगी, देन इट विल रीच एट ऑल दीज पॉइंट्स साइमल्टेनियसली. And since it is reaching simultaneously, therefore electric field vector will exist at all these points in the same phase. Means we can say it is the locus of some points at which the electric field vector is existing in the same phase. This locus is known as wavefront. This locus is known as wavefront. आए समझे? इस locus को क्या हम कहते हैं, wavefront कहते हैं. अब सब लोग देख लें यहाँ पर. Here about wavefront already I have told. Now types of wavefront. There is one more thing. Direction of propagation of wave. It is always normal to the wavefront. ये हरदम normal to the wavefront. आए समझे? अब देख लो स्फीरिकल वेवफ्रंट कब प्रोड्यूस होगा. स्फीरिकल वेवफ्रंट कब प्रोड्यूस होगा, जब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, when the source of light is a point source of light, or in other way we can say that there are the diverging beam, diverging waves, or waves are diverging from a point, or they are converging towards a
towards a point. Waves क्या है? They are diverging from a point or they are converging towards a point. Then the wavefront will be spherical. For example, you can see here. Here there is a diagram. This is here. These waves are diverging. ये waves क्या हो रही हैं? Diverge कर रही हैं. सबको दिखाई दे रहा? Whether it is visible? So these waves are diverging. You can see here. Waves are diverging. Here, this is the point source of light. ये क्या है? एक point source of light है और waves क्या है? Diverge कर रही है. कैसे? ऐसे जा रही है. या हम और इसको क्लियर दिखा दें. ये क्या है? कैसे जा रही है? ये ऐसे जा रही है. ऐसे दे. इधर कैसे वेव जा रही है? ये जा रही है. अब वेव फ्रंट क्या होगा? तो हम इसको सेंटर लेके, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को सेंटर लेके कुछ स्फेरिकल सरफेसेज ड्रा करते हैं. तो ये एवरी स्फेरिकल सरफेस इज ए वेव फ्रंट. एवरी स्फेरिकल सरफेस इज ए वेव फ्रंट. ये स्फेरिकल सरफेस तुम्हारा क्या हो गया? एक वेव फ्रंट हो गया. क्यों वेव फ्रंट हो गया? क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव फ्रॉम दिस पॉइंट will reach simultaneously and it is reaching simultaneously, therefore it will be a wave front. This is another wave front. This is the third wave front. आए समझे? ये एक दूसरा वेव फ्रंट है. यहाँ पर हमने ड्रा किया है. ये एक दूसरा वेव फ्रंट. Now see here, this is the third wave front. You can see ये वेव फ्रंट एक क्या है? थर्ड वेव फ्रंट. आया समझे? मतलब ये हो सकता है यहां की फेज रेड वाले की फेज ये येलो वाले की फेज से डिफर करे. आया समझे? बट एवरी पॉइंट विच इज ऑन दिस वेव फ्रंट, ऑन द सेकेंड वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट सेकेंड वेव फ्रंट पर है, दे विल बी इन द सेम फेज. ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द थर्ड वेव फ्रंट विल बी इन द सेम फेज. अब देख लो यहां पर रेज क्या कर रही है? रेज आर डाइवर्जिंग. बट इफ द रेज आर कन्वर्जिंग, अगर ये इसकी ओर कन्वर्ज करें ऐसे, तो भी वेव फ्रंट का शेप क्या रहेगा? यही रहेगा. वेव फ्रंट का शेप क्या रहेगा? इसी तरीके से रहेगा. इट इज क्लियर? सो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन waves are either diverging from a point or converging towards a point. But if we observe this wavefront at a very far distance from this point, अगर हम बहुत अधिक डिस्टेंस पर देखें तब क्या होगा? देख लो. अगर हम ये पूछे कि इसमें कर्वेचर किसका अधिक है, 1 का कर्वेचर अधिक है या 2 का या 3 का, who will tell? Which one is having greater curvature? कोई बता सकता है? Which one is having greater curvature? So one is having greater curvature. इसका radius smaller है, curvature is more. 3 is having bigger radius, but the curvature is small. So if you draw a wavefront here at a very far distance, then what will happen? Over a small portion it will become plane. Over a very small portion it will become plane. So if we observe a wavefront emitted by a point source of light at a very far distance, then that wavefront will become planar. वो wavefront कैसा हो जाएगा? Planar wavefront हो जाएगा. That you can see here. ये यहाँ पर at a very far distance, what will happen? These waves will become parallel to each other and wavefront will be planar. Here wavefront is planar. This is clear? Now what is the cylindrical wavefront? Hello?
सब तक ऑडियो आ रहा? Yes, sir. Now cylindrical wavefront you can see. So about the cylindrical wavefront also I told. ये एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट जैसे ट्यूब लाइट, ये एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। एंड हियर एवरी पॉइंट ऑफ द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट विल बी ए पॉइंट सोर्स। ये हर एक पॉइंट, ये यहाँ पर क्या है, एक वेव सोर्स है। इट इज इमिटिंग द वेव्स इन दिस डायरेक्शन, हियर इट इज इन दिस डायरेक्शन। इट्स क्लियर? सो हियर वेव फ्रंट विल बिकम सिलिंड्रिकल, जिसकी एक्सिस क्या होगी, along the source of light। वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। इट्स क्लियर? सो फॉर ए लीनियर सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट विल बी सिलिंड्रिकल। नाउ from here what is Huygens principle? Now I am going to explain about the Huygens principle। देख लो Huygens principle क्या है। Huygens wave theory and Huygens principle both are the different thing। आया समझे? Huygens wave theory क्या है? According to the Huygens wave theory, light travels in the form of waves, and these waves travel through a hypothetical imaginary medium called luminiferous ether, which is highly elastic and very low density। That's why it cannot be detected। बहुत सारे पॉइंट्स हाइगेंस ने जो बिगिनिंग में बताए थे, बाद में वो इनकरेक्ट हुए, बाद में वो करेक्ट किए गए। हाइगेंस ने ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, पर वो सब बाद में क्या है, फ्रेस्नेल के एक्सपेरिमेंट के बाद, थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि ये लाइट वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। एंड दिस देयर वाज वन drawback in the Huygens wave theory, that it requires a material in this imaginary medium has been assumed, but बाद में जब ये डिस्कवर हुआ that light waves are electromagnetic waves which do not require for any material medium, तो वहां से भी क्या है, वो जो उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम एज्यूम किया था वो क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया। नाउ व्हाट इज Huygens प्रिंसिपल? इट इज ए ज्योमेट्रिकल टेक्निक for constructing and locating the wavefront at any instant। It is a geometrical technique for constructing and locating the wavefront at any instant। Now here what is the, there are 3 points in the Huygens principle, and this is very, very important also। Number 1, every point situated on a wavefront acts as a new wave source। Every point situated on a wavefront acts as a new wave source, and the waves which are emitted from these points are called the secondary waves or secondary wavelets। उनको क्या कहते हैं, secondary waves कहते हैं या secondary wavelets कहते हैं। आया समझे? Number 2, these secondary wavelets or secondary waves travel in the medium with the same speed as the speed of the original wave। And number 3, the locus of these secondary wavelets in the forward direction। Forward direction means the direction in which the wave is traveling will be the new position of wavefront at any instant। Will be the new position of wavefront at any instant। Now I will explain it with the help of a diagram। Now you can see here, suppose this is a point source of light। ये point source of light है, मतलब क्या होगी, जो यहां से वेव जाएंगी वो कैसे जाएंगी, ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, क्योंकि तुमको मालूम है हाइगेंस वेव थ्योरी पहले तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को नहीं डिस्क्राइब कर पाई, बट बाद में जब थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है, तो वहां से ये कंफर्म हो गया दैट इट ओबीज द rectilinear propagation of light। Waves also obey the rectilinear propagation of light।
So in this direction waves are traveling. Now if you see the position of wavefront at any instant, so you can take this as center and taking some radius ड्राई सर्किल, यहाँ हम इसको कहते तो सर्किल है, पर एक्चुअल में क्या है, तो सर्किल पर कहा जाएगा हेमीस्फीयर. इट्स क्लियर? This is a hemispherical wavefront emitted by this point P. Now according to the Huygens principle, every point situated on this wavefront, हमने केवल कुछ एक पॉइंट्स मार्क किए हैं, every point situated on this wavefront acts as a new wave source. ये जितने भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, ये पॉइंट, ये या और जो दूसरे पॉइंट्स जिनको हमने मार्क नहीं किया है, they are acting as a new wave source and secondary waves are emitted from these points. These secondary waves will travel with the same speed with the same speed as the speed of the original wave, as the speed of the original wave or wave front. क्योंकि जिस स्पीड से वेव चलेगा उसी स्पीड से वेव फ्रंट भी आगे बढ़ता जाएगा. अभी वेव फ्रंट यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, उसी स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा. ऐसे सपोज हम देखें कि टी टाइम बाद जो सेकेंडरी वेव्स यहाँ से इमिट हो रही हैं, इन सभी पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव्स इमिट हो रही हैं, वो टी टाइम बाद कहां पर होंगी? तो अगर स्पीड v है, then after time t they will grow in a sphere of radius vt. जो सेकेंडरी वेव्स यहाँ से इमिट होंगी, क्योंकि ये पॉइंट सोर्सेज है, ये सभी क्या है, पॉइंट सोर्सेज है. So what will happen? They will grow in a sphere of radius v into t. तो हम क्या कर रहे हैं, v into t रेडियस का एक सर्किल ले रहे हैं और वो ड्रा कर रहे हैं. एक हमने यहां ड्रा किया, then this is another, then one you can draw here. Now all of you see here. ये now you can see here, this is a point source of light and this is a primary wave front. Primary wave front. P means primary wave front. The every point situated on this wavefront will act as new wave source according to the Huygens principle. It's clear? And it will start emitting out the secondary waves in all the directions. So every point will emit out the secondary waves, which will grow in a sphere. It's clear? What is the locus of these secondary waves after time t? तो देख लो टी टाइम में कितना ग्रो कर जाएंगी. जो वेव यहां से इमिट होगी t इक्वल्स टू 0 पर, वो टी टाइम पर कहां पर होगी, इस स्फीयर के सरफेस पर. उसी तरीके से जो यहां से इमिट होगी वो टी टाइम बाद कहां होगी, इस वाले स्फीयर के सरफेस पर. जो यहां से इमिट होगी वो इस स्फीयर के सरफेस पर होगी. आए समझे? इन सभी सेकेंडरी वेव्स का जो लोकस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन will be the new position of wave front.
इनका लोकस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक हम टेंजेंट प्लेन ड्रा कर दें, एक ये टेंजेंट प्लेन हमने ड्रा कर दिया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ व्यू फ्रंट। इट्स क्लियर, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ व्यू फ्रंट। नाउ द सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस आल्सो। ये अपने से आगे वालों के लिए अब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी व्यू फ्रंट हो जाएगा। हाइगेन्स प्रिंसिपल में ये बैकवर्ड लोकस को नहीं एक्सेप्ट किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वेव्स किधर जा प्रोपोगेट कर रही, they are propagating in the forward direction, that's why he has not accepted this backward view front. Is clear? So this point is clear or not? So what is Huygens principle? You can see here. Huygens principle, you can see here. Huygens had devised a geometrical technique. It is a geometrical procedure of constructing and locating the view front at any interval of time. At any time, what will be the position and shape of the view front, that can be determined by applying the Huygens principle. It's clear? According to it, number one, this is known as Huygens principle, and it is as follows. Number one, every point situated on a view front acts as a new view source, and secondary waves are emitted from these new wave source. Secondary waves are secondary wavelet. Number two, these secondary wavelets or secondary waves travel with the same speed as the speed of the primary wave. It's clear? Number three, the envelope of these secondary waves in the forward direction will be the new position of wavefront at that instant. It's clear? Now here, if suppose this is the wave frontage, here this is the wave frontage spherical. Suppose if wave frontage planar, अगर wave front क्या हो, planar wave front हो, हम तुमको दिखा रहे हैं। Suppose the wave front is planar wave front. Here this is a planar wave front, हमने ऐसे बना दिया है, and waves are going in this direction. This is the primary wave front which is planar. Now every point of this wave front will act as a new wave source. Secondary waves emitted from these points will travel with the same speed as the speed of the original wave. अगर हम देखें t टाइम बाद इन सेकेंडरी वेव्स की पोजीशन क्या होगी, जो इन पॉइंट से इमिट हो रही, तो जो यहां से इमिट हो रही है वो क्या हो जाएगी, इट विल ग्रो इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस b into t. आया समझे? इसी तरीके से जो यहां से इमिट होगी वो t टाइम बाद क्या होगी, इस स्फीयर के सरफेस पर होगी। जो यहां से इमिट होगी वो क्या होगी, इस स्फीयर के सरफेस पर होगी। You can see here, those which are emitting from here will be on the surface of this sphere after time t. What is the radius of each? Radius of each is v into t. हर एक का रेडियस क्या है, v into t. जो यहां से इमिट होगी वो इस स्फीयर के सरफेस पर होगी। तो इनका जो लोकस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन्वेलप मींस एक टेंजेंट प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो इनको टच करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन। इट्स क्लियर? This will be the new position of wave front at time t. It is clear?
This thing is clear or not? Yes, sir.